विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम पहले पाठ के कुछ अंक के प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला है प्रश्न है उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जबकि वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि r बराबर जो होता है वो f का दुगना होता है, तो f बराबर हो जाएगा हमारा r/2। तो अब हमारा जो वैल्यू दे रखा है हम वो देखते हैं, जहाँ हमारा r इक्वल टू दे रखा है 32 सेंटीमीटर। इसलिए f बराबर हो गया हमारा 32/2। अब ये इससे कट जाएगा 16 बार, तो 16 सेंटीमीटर आपकी जो है ये आ जाएगी, इसकी त्रिज्या जो है फोकस दूरी आ जाएगी। दूसरा सवाल है, अब कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का बिंब जो है 3 गुना बड़ा बनाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। तो देखा करके हम देखते हैं, आपका u बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये देंगे हम माइनस में, माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब 3 गुना बड़ा बनता है, तो m बराबर हमारा 3 हो गया, ये आ गया हमारा 3। अब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है इसलिए माइनस है, और हम जानते हैं m बराबर होता है माइनस के b/u, m बराबर माइनस b/u। अब m का मान रख देंगे हमारा, तो m का मान माइनस के 3 रख देंगे। अब हमें क्या करना है, v तो हमें निकालना है, तो b/10 माइनस के, अब यह माइनस से माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर माइनस क्या आया है, तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा और 30 सेंटीमीटर दूरी पर हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इसके बाद हम तीसरा सवाल देखेंगे, जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अर्थात वक्रता त्रिज्या यानी कि r दे रखा है हमारा, r बराबर दे रखा है हमारा 20 सेंटीमीटर ये, और हमें फोकस दूरी निकालनी, f निकालना है, तो f बराबर हो जाएगा आपका r/2, r/2। तो अब r का मान रख देंगे आपका 20 सेंटीमीटर, तो आपका जो है 20/2 यहाँ पर, और ये इससे कट गया, इतने आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं, इसका क्या कहता है। चौथा सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक वस्तु ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा, ये भी पता नहीं है। तो दे क्या रखा है, f बराबर दे रखा है, उत्तल दर्पण प्लस की होगी 10 सेंटीमीटर। अब u दे रखा है, u दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर, और u होगा माइनस में हमारा, माइनस के। इसके बाद हमें b निकालना है, तो सूत्र लगा दीजिएगा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब हम जो वैल्यू दी है वो रख देंगे, 1/10 1/b, ये माइनस के हो जाएगा आपका 1/20। अब इस 20 को जो है इधर ले आओ, तो ये प्लस का आ जाएगा, इधर माइनस का है,
अब बराबर बच गया 1/b। अब एलसीएम इसका 20 हो गया, यहाँ पर 20 एलसीएम हो गया, यहाँ 10 का पावर 2 बार गया, ये 1/b। तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका, b बराबर आ जाएगा 20/3। ये हो जाएगा आपका b बराबर 20/3। अब इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 6.7 लिख देंगे इसे, 6.7 सेंटीमीटर। अब ये प्लस का आया है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। ये हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद अब 5वां सवाल देखेंगे हम। 5वां सवाल क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम यानी कि वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है, अब देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर प्लस के, क्योंकि हमारा जो है दर्पण कैसा है, उत्तल है। और यू बराबर आपका दे रखा है 10 माइनस के। बी हमें निकालना है, बी हमें निकालना है। सूत्र लगा दो, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। वैल्यू रख दो 1/15 बराबर 1/b, और ये आपका प्लस और माइनस के आपके 10। अब 10 को इधर ले आओ तो 1/b बराबर हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा आपका 30, 15 दूनी 30 प्लस 3। अब 1/b बराबर हो गया आपका 5/30। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 30/5। अब ये इससे कट जाएगा 6 बार, तो b बराबर 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, 6 सेंटीमीटर। ये प्लस का आया है, प्लस का 6 है, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। प्लस का वैल्यू बताता है प्रतिबिंब आभासी बनेगा, तो लिख देंगे हम दर्पण के पीछे और आभासी और सीधा बनेगा। ये इसकी प्रकृति हो गई। सीधा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 6वां क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की प्रकृति साइज ज्ञात करनी है। तो h बराबर दे रखा 5 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या r बराबर हमारा दे रखा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो और u दे रखा है हमारा 20 सेंटीमीटर माइनस के। ठीक, तो अब रख देंगे भैया, पहले हम f निकाल लेते हैं। f बराबर था r/2, यानी कि ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, b निकालना है। अब हमें b निकालना है, तो हमारा जो दर्पण का सूत्र होता है वह लगा देंगे। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब इनका वैल्यू रखेंगे, तो 1/15। अब b तो हमें निकालना है, तो 1/b और ये आपका माइनस 1/ आपका u, जो आपका मान हो गया वो है आपका 20। ये 20 रख देंगे, माइनस के 20। अब इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 1/15 प्लस 1/20। अब एलसीएम हो गया हमारा 60, और 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तो अब जुड़ के हो गया हमारा 1/b बराबर हो गया 7/60 आता है।
अब बी का वैल्यू निकालना, बी बराबर हो जाएगा 60/7 और इसे 7 से भाग करने पर क्या आ जाएगा आपका 8.6 सेंटीमीटर। अब ये प्लस का आया है, आता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे और आभासी बनेगा। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। सेकंड, हमें उसकी साइज और निकालना है, तो हमारे पास सूत्र है H-H बराबर -B/U। अब यहाँ पर H' का मान तो हमें निकालना है, H का मान दे रखा 5 सेंटीमीटर। अब -B का मान जो हमारे पास आया है वो रख देंगे, हम अपॉन में रखेंगे क्योंकि फिर इससे काटने में दिक्कत ना हो। 60/7, 7 नीचे आ गया। U का मान रख देंगे, हमारा जो भी दे रखा था, हमारा ये दे रखा था 20, माइनस से माइनस ख़त्म। तो अब ये हमारा क्या बचा, एक 0 ख़त्म हो जाएगा, इससे 5 से मल्टीपल हो गई और ये आ गया 0 से 0 ख़त्म और ये कट गया, हमारे ऊपर आ गया हमारा 15 और नीचे आ गया आपका 7। इस प्रकार से जो है डिवाइड करने पर 2.14 या लगभग हम मान सकते हैं इसे 2.2 सेंटीमीटर जो है प्रतिबिंब की लंबाई आ जाएगी, जो कि वस्तु से छोटा होगा। अब क्योंकि हमारी वस्तु की लंबाई दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, लिख देंगे इसका आंसर। अतः प्रतिबिंब आभासी क्योंकि प्लस का है और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें 7 सेंटीमीटर साइज की एक वस्तु दे रखी है और 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी अवतल दर्पण की और 27 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो आपका F बराबर दे रखा है -18 क्योंकि अवतल दर्पण है। U बराबर 27 सेंटीमीटर है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, यानी कि V निकालना है और स्पष्ट प्रतिबिंब बने, ठीक है नहीं। और 7 सेंटीमीटर का जो है वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, तो H का मान हो गया 7 सेंटीमीटर और हमें H' निकालना है और V निकालना है। तो सबसे पहले हम V निकाल लेंगे। तो हम जो है लेंस के दर्पण के लिए सूत्र लगाएंगे, जो है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब इसका वैल्यू रख देंगे, ये आपका, अब दोनों दो को पक्षांतर कर लेंगे तो 1/b बराबर आएगा -1/18 और ये प्लस हो जाएगा 1/27 और दोनों का एलसीएम हो गया 54। 18 × 54, 27 × 54। अब इसका 3 बार गया पड़ा, इसका आपका 2 बार गया पड़ा। अब ये एक प्लस का और एक माइनस का है, तो 1/b बराबर बच गया -1/54। अतः b बराबर आ गया आपका -54, यानी कि प्रतिबिंब हमारा अब जो है इससे पता चलेगा कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब हम इसकी ऊंचाई लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं H' बराबर -B/U। H' का वैल्यू हमें निकालना है और H हमारा 7 है और -B का वैल्यू रख देंगे, हमारा आया है 54 और U का मान रख देंगे हम 27, क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए हमने माइनस नहीं लगाया। 27 दूनी 54 हो गए, तो H' बराबर आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई प्रतिबिंब की लंबाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है। तो U बराबर हो गया आपका -10 सेंटीमीटर और B बराबर है आपका 30, क्योंकि वास्तविक बनया इसलिए -30 हो गया 30 सेंटीमीटर। तो हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो
एफ का वैल्यू हमें निकालना है। तो सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब u और b का वैल्यू रख देंगे, b का वैल्यू रख दिया और u का रख दिया। अब इनका लघुत्तम हो गया 30। अब इसका जो पाड़ा गया इसमें 3 बार गया, इसका 1 बार गया, तो ये जुड़ जाएंगे। 1/f बराबर आ गया -4/30। अब f बराबर हो जाएगा आपका 30/4। तो आपके आ गया, इससे भाग कर लेंगे तो ये आपका 7.5 सेंटीमीटर एफ का मान आ जाएगा। माइनस चिन्ह छोड़ देंगे क्योंकि हमारा ये अवतल दर्पण है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखते हैं, क्या कहता है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी देखिए अवतल दर्पण की, तो एफ बराबर आपका -16 सेंटीमीटर। एक इसके सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, तो आपका u बराबर है आपका ये -8 सेंटीमीटर u है। अब क्या निकालना है, प्रतिबिंब बनाना है। इसका कैसा बनेगा, कितनी दूर बनेगा, इसकी गणना करनी है। तो b हमें निकालना है। तो अब इसमें सूत्र लगा देंगे आपका 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब b का वैल्यू रख देंगे और f का रख देंगे। तो f का वैल्यू दे रखा हमारा 16, b हमें निकालना है, ये आ गया 8। दोनों का एक तरफ ले जाएंगे, ये हमारा आ गया 1/16 प्लस ये हो गया हमारा। अब इसका लघुत्तम 16 आ जाएगा, माइनस ऊपर लेंगे तो -1 प्लस 2, तो 1/b बराबर बचेगा 1/16, यानी कि b बराबर 16 सेंटीमीटर। और ये हमारा आया है प्लस का, अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये हमें बताना था कैसा बनेगा। अब हम जो है अगला सवाल पढ़ेंगे, ठीक है नी, दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब बनता है। एक दफ़े आभासी बनता है, एक दफ़े वास्तविक बनता है। दोनों दशाओं में फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो पहली कंडीशन के लिए हम पहले लिख लेंगे दर्पण से 25 सेंटीमीटर, यानी कि u बराबर दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर, m का मान दे रखा 2 गुना, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारा, जब प्रतिबिंब आभासी हो। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन में जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो m का मान हम जो है प्लस में लेते हैं, m का मान हमारा प्लस में लिया जाएगा आभासी के लिए, और जब वास्तविक लेंगे तो m का मान हमारा माइनस में ले जाएगा। तो इसलिए m का मान प्लस में हो गया 2। अब सूत्र होता है m बराबर -b/u। तो m का मान 2 रख देंगे, प्लस के ही 2 रखेंगे, माइनस b का मान हमें फ़िलहाल निकालना है, और ये -25 हो गया तो इसलिए b बराबर आ गया 50, का आ गया प्लस के 50 आ गया। अब इसको सूत्र में रख देंगे 1/b प्लस 1/u। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस के 1/25 हो जाएगा, एलसीएम इसका 50 हो गया, ये 1 माइनस 2। अभी 1/f बराबर माइनस के बचेगा 1/50, तो फोकस दूरी आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर, और ये माइनस में आई है, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए माइनस लगाते हैं, इसलिए फोकस दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका जो है सेकंड पार्ट करेंगे, ये हम जिसमें
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखते हैं इसको। सेकंड पार्ट, तो m बराबर इसमें लेंगे आपके -2 वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, जो है वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में m बराबर -2, सूत्र वही लगा देंगे। तो -2 बराबर -b/u। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देंगे। -b का मान निकालना, u का मान हमारा -25 है, तो b बराबर आ जाएगा आपका -50। अब फिर से वही सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/b + 1/u, और बी और यू का वैल्यू रख देंगे। और वही लघुत्तम आपका 50, और ये आपका माइनस माइनस एक साथ जुड़ गए, 50/3 हो गया। और डिवाइड करते हैं इसको, तो भाग करने पर आ जाएगा -16.66 आता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको 16.7 लिख देंगे। तो फोकस दूरी अब इसकी जो है हमारी क्या हो गई, 16.7 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी ये हमारी आ गई। ठीक है, धन्यवाद। अब जो अगले सवाल हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये सारे सवाल कर लेंगे आप।